Welcome to your channel, which is ABCD Education. That is, anybody can download education. My name is Tejan Rajangir, and today we are discussing about that what is unit and prevention of false metering. हम ये देखेंगे कि जो यूनिट होती है हमारे घर में, जो बिल में आती है 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, जो यूनिट होती है वो यूनिट एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। और ये भी देखेंगे जो प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स मीटरिंग, मतलब हमारे घर में जो बिल आता है वो बिल कितना आता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है, मिनिमम कितना आ सकता है। और हमें ये कैसे पता चलेगा जो हमारा बिल आ रहा है वो गलत आ रहा है, मीटर जो है वो गलत रीड कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का जनरली हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये चीज़ को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ होम वाटेज कैपेसिटी। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे घर में जितनी भी कैपेसिटी के वाटेज हैं, जितने भी कैपेसिटी के इक्विपमेंट है, वो कितने इक्विपमेंट है, वो कहाँ पर लगेंगे, उनको लिख लेंगे, ठीक है। तो एक दिन का जो लोड है, वो टोटल लोड है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जितने भी इक्विपमेंट है उन इक्विपमेंट को लिख लेंगे। जैसे 3 फैन है, 1 टीवी है, कूलर है, फ्रीज है, ट्यूबलाइट्स वगैरह जितनी भी हैं उनके नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी जितनी भी रेटिंग है, जैसे फैन है वो कितने रेटिंग का है, टीवी है वो कितने रेटिंग की है, फ्रीज है वो कितने रेटिंग का है, तो इस तरह से सबकी रेटिंग लिख लेंगे, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। रेटिंग लिखने के बाद में इनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी से इनकी रेटिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वाटेज निकल के आ जाएगी अपने पास। जैसे फैन है, फैन 60 वाट का है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी टोटल वाट आवर निकल जाएगी, मैक्सिमम वाट आवर। ऐसे ट्यूबलाइट है, 3 ट्यूबलाइट है, तो 40 × 3 करेंगे तो इसकी टोटल वाटेज कैपेसिटी आ जाएगी ट्यूबलाइट्स की, ठीक है। एलईडी की सेम करेंगे 9 × 4, तो टोटल वाटेज कैपेसिटी आ जाएगी एलईडीज की, ठीक है। तो ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद में हम जो फैन है वो फैन कितने घंटे तक चलेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जनरली एक फैन है वो 12 घंटे तक चल रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टीवी जो है वो 5 घंटे चल रही है, तो 5 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इसकी टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे फैन की जो है 60 × 3 × 12 करके टोटल जो कैपेसिटी आई है वो 2160 वाट आवर आई है। सेम टू सेम टीवी की आ गई, फ्रीज की आ गई, आयरन की आ गई, कूलर की आ गई, ट्यूबलाइट की आ गई, एलईडी की आ गई। ऐसे टोटल कैपेसिटी, टोटल वाट आवर कैपेसिटी निकाल लेंगे ईच इक्विपमेंट की, जितने भी इक्विपमेंट है सबकी, ठीक है। उसको निकालने के बाद जो टोटल लोड आया है हमारे घर में, टोटल वाट आवर लोड आया है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। उसको ऐड करने पर हमें पता लगता है कि जो टोटल वाट आवर लोड है वो है 7406 वाट आवर। इतना लोड हमारे एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, अपन कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में हम देखेंगे, आगे देखते हैं हम, जो हमारे 30 दिन का लोड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो 30 दिन का लोड कैलकुलेट करेंगे, हमारे एक दिन का तो आ गया, एक दिन का कितना आया, 7406 वाट आवर्स आया है, ठीक है। तो टोटल 30 दिन का कैलकुलेट करने के लिए 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 222,180 वाट आवर लोड हमारे पास आ जाएगा पूरे 30 दिन का, ठीक है। अब ये बड़ी क्वांटिटी है, इसको छोटी क्वांटिटी में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे ये 222.18 किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 222.18 किलो वाट आवर में कन्वर्ट होगा, और हम जानते हैं कि 1 किलो वाट आवर में कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट होती है। तो जैसे 1 यूनिट होती है तो इसको इस किलो वाट आवर की जगह 1 यूनिट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 222.18 यूनिट पर मंथ। 30 दिन का कैलकुलेट किया है ना अपन ने, तो 222.18 यूनिट पर मंथ हमारे घर में अप्रोक्सीमेटली इतना बिल आता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी बिल जो घर में आता है एक घर में, लमसम मैक्सिमम मिनिमम जो है ये 222.18 यूनिट आ जाता है, ठीक है। इससे हम ये पता लगा लेंगे कि जो हमारे घर में जो बिल आता है वो बिल कितने रुपए का आ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम अप्रोक्सीमेटली कितने का आ सकता है। जो 222.18 जनरली जो यूनिट है वो अप्रोक्सीमेटली अपन मान लेते हैं कि 6 रुपीज़ पर यूनिट है। तो टोटल मिला के जो हमारे पास कैपेसिटी टोटल रुपीज़ का बिल आएगा, जो आएगा वो 1333.08 रुपीज़ का बिल आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कैलकुलेट तो कर लिया कि कितनी यूनिट का बिल आएगा, ये तो कैलकुलेट कर लिया, पर हम कैसे पता लगाएंगे कि जो ये बिल है, बिल एकदम करेक्ट है, मैक्सिमम कितना बिल आ सकता है हमारे। और जितना अगर बिल 2000, 3000, 4000 आ गया तो वो बिल जो आया है वो एकदम करेक्ट बिल है क्या, वो गलत बिल तो नहीं है ना, ज़्यादा बिल आ रहा है वो ज़्यादा बिल बिल्कुल सही आ रहा है क्या, इस चीज़ का कैसे पता लगाएंगे।
तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले हम मैक्सिमम लोड जो है, मैक्सिमम वाटेज वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वाटेज कैलकुलेट करने के लिए जो मैक्सिमम एक दिन का लोड है वो निकाल लेंगे। वो निकालने के लिए वही सेम जितनी भी इक्विपमेंट है वो लिख लेंगे, उनकी रेटिंग लिख लेंगे, उनकी रेटिंग लिखने के बाद उनकी क्वांटिटी लिख लेंगे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे रेटिंग को। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में इनको टोटल जितने घंटे ये चलते हैं उतनी लिख देंगे। ठीक है, अब हम मैक्सिमम रेटिंग निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम रेटिंग निकाल रहे हैं तो इनको 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जो फैन है हमारे वो 24 घंटे तक चला रहे हैं, यहाँ पर टीवी भी 24 घंटे तक चला रहे हैं, फ्रिज भी 24 घंटे तक चला रहे हैं। बट आयरन जो होती है, आयरन मैक्स टू मैक्स किसी भी घर में 2 घंटे तक चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती है। किसी भी घर में मैक्स टू मैक्स चल सकती है। ठीक है, कूलर जो है वो 24 घंटे तक चला रहे हैं, ट्यूबलाइट जो है 24 घंटे तक चला रहे हैं, एलईडी वो 24 घंटे तक चला रहे हैं। तो इस तरह से हम अपन कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल हमारे पास जो लोड आएगा वो मैक्सिमम लोड आ जाएगा ईच इक्विपमेंट का। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड आने के बाद इसको टोटल एड ऑन कर लेंगे। एड ऑन करने के बाद में जो हमारे पास टोटल वाट आवर कैपेसिटी आई है वो पूरे घर की मैक्सिमम वाट आवर कैपेसिटी दैट इज 17984 वाट आवर। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद में हम जो है वो 30 दिन की वाट आवर निकाल लेंगे। 30 दिन की वाट आवर वो सेम टू सेम, इससे को डायरेक्टली 30 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 539520 वाट आवर आ जाएगी। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5395 किलो वाट आवर आएगी। एक यूनिट में 1 किलो वाट आवर होता है, तो इसको इसकी जगह रख देंगे। तो हमारे घर में जो पर मंथ जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है हमारे घर की वो 539.52 यूनिट की है। इतनी यूनिट हमारे घर में मैक्सिमम आ सकती है, इससे ज़्यादा यूनिट हमारे घर में आ नहीं सकती। ठीक है, एक घर में इतनी यूनिट आ सकती है, इससे ज़्यादा आ नहीं सकती। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद हम इसका मैक्सिमम बिल निकाल लेंगे। मैक्सिमम बिल आएगा 6 रुपीज़ पर यूनिट है, तो उस हिसाब से 3233 रुपीज़ के आसपास हमारे घर में बिल आएगा। अब देखो, अब अगर घर में जो बिल आ रहा है वो 3200 रुपये के आसपास आ रहा है, या 3000 रुपये आ रहा है, या 4000 रुपये आ रहा है, तो जो इस तरह के जो बिल आ रहे हैं वो बिल जो 100% गलत है। क्यों? या तो इसमें कहीं ना कहीं मीटर में मिस्टेक है, या जो बिल कैलकुलेट करने वाले हैं वो बिल कैलकुलेट करके गलत दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो बिल है मैक्सिमम अमाउंट वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा बिल बिल्कुल भी नहीं आ सकता। वैसे भी जनरली हम 3233 रुपये जो बिल है ये भी मैक्सिमम बिल है, क्योंकि देखो हमने 24 आवर्स तक के रन किया है हर इक्विपमेंट को। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास बिल आएगा मैक्स टू मैक्स 2500 तक आ सकता है। ठीक है, 2500 रुपये तक मैक्सिमम बिल आ सकता है, इससे ज़्यादा बिल नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमम रेटिंग कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम रेटिंग कैलकुलेट करने के बाद में हम ये देख सकते हैं कि हमारा बिल जो है वो कितना आ रहा है, और इतना इससे ज़्यादा बिल आ रहा है तो इस बिल को हम ईजिली पता लगा सकते हैं कि जो ये बिल है वो गलत है, और जो ये जितना बिल आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, so this is the end of our video. If you like this video, then subscribe to my channel. Which is ABCD Education, that anybody can download education. If you have any query, then in the comment box. Jai Hind, Jai Bharat.